Hello everyone, welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 7 Excel for certified 2 years support. So today our topic is basically transform element. तो आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्म एलिमेंट फ्लो में क्या होता है, कैसे यूज करते हैं और इससे क्या बेनिफिट है और इससे हम क्या क्या आप बोल सकते हो रिप्लेस कर सकते हैं। जो मल्टीपल हम यूज करते थे एलिमेंट फॉर पर्टिकुलर वर्क के लिए, अब हम ट्रांसफॉर्म का यूज करके उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म का। तो आज का हमारा एजेंडा है व्हाट इज ट्रांसफॉर्म एलिमेंट कंपोनेंट इन फ्लो। ओके। तो मैं सिनारियो मान के चलता हूँ एक, कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट है। ओके। तो मैं अकाउंट को मान के चलता हूँ कि जैसे मुझे क्लोन बटन बनानी है और मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा वो क्लोन बटन बने तो मैं उसको बाय डिफॉल्ट सारे रिकॉर्ड को एक दूसरे ऑब्जेक्ट में क्लोन कर दूँ। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की अकाउंट के लिए मैं एक नया ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, ताकि उससे क्लैरिटी रहे कि कौन सा डेटा किस में हमारा जा रहा है। ठीक है। तो अकाउंट का मैं एक अकाउंट बैकअप करके एक बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट। ठीक है। यहाँ पे मैं इसका प्यूलर नेम दे देता हूँ और यहाँ पे नेम टैक्सी रखता हूँ और यहाँ पे मैं अपना टैब को भी लॉन्च कर देता हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे टैब का नेम भी सेम अकाउंट बैकअप के नाम से दे देता हूँ, ताकि जब मैं उसको सर्च करूँ तो मेरा सारा डेटा अकाउंट का उसमें आ जाए। ओके। ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ एंड देन नेक्स्ट एंड सेव। ओके। तो अब कौन कौन से फील्ड उसमें लेने हैं, अब आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। ठीक है। तो एक बार हम चलते हैं अपने अकाउंट वाले ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड पे, ताकि हमें कौन कौन से फील्ड लेने हैं उसको हम देख सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अकाउंट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे एक रिकॉर्ड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये मेरा अकाउंट है। तो मेरे पास अकाउंट का नेम आ गया। ठीक है। देन टाइप, अगर आपको टाइप चाहिए तो हम टाइप ले सकते हैं। रेटिंग है तो रेटिंग ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक फील्ड बना लेता हूँ पिक लिस्ट टाइप का जैसे है। तो मेरा पिक लिस्ट टाइप में जो वैल्यू है वो मेरा रेटिंग का बना लेता हूँ। ज़्यादा फील्ड नहीं बनाऊंगा वरना क्या होगा, टाइम लगेगा। तो आप अपने प्रैक्टिस के लिए और बना सकते हो, कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू है उसके लिए आप यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से उसकी वैल्यू उठा सकते हो कि कौन कौन सी उसमें वैल्यू है। ठीक है। रेटिंग की तो मैं यहाँ से रेटिंग में जाके उसकी वैल्यू उठा लेता हूँ। ठीक है। ये मेरा रेटिंग ऑब्जेक्ट है। तो आप देखो यहाँ पे मेरा 3 वैल्यू है। तो मैं इसको इसको प्रिंटेबल व्यू में करके इसकी वैल्यू कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। देन यहाँ पे आके इसको अब पेस्ट कर देता हूँ। ओके। देन नेक्स्ट एंड उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ। ओके। तो ये मेरा सेव हो गया। अब जो भी है, अब और कोई आपको चाहिए यहाँ से फील्ड तो वो भी ले सकते हो। जैसे टाइप का फील्ड लेना है तो टाइप भी ले सकते हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप दे देता हूँ, टाइप कस्टम फील्ड। वो भी पिक लिस्ट वैल्यू है तो पिक लिस्ट की वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है। तो आपको जो जो फील्ड लेने हैं आप ले सकते हो उसमें। ठीक है। जो जो वैल्यू है उसमें आप वही वैल्यू दे सकते हो, क्योंकि अगर आपको मैपिंग करना है तो मैपिंग को प्रॉपरली डेटा में उसमें मैप करना होगा। तो उसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, राइट। वरना वो पिक लिस्ट की वैल्यू का एरर दिखाता है कि बैड पिक लिस्ट वैल्यू डाल दो वहाँ पे। ओके। तो ये मेरा हो गया एक 2 फील्ड हो गए। इसमें और कोई फील्ड आपको लगता है कि लेना चाहिए तो आप ले सकते हो। ठीक है। इसमें टोटल रिवेन्यू करके एक फील्ड है, तो टोटल रिवेन्यू करके आप फील्ड ले सकते हो। यहाँ पे आप देख लो टोटल रिवेन्यू का आपका कौन सा फील्ड है यहाँ पे। ओके। ये आपका रिवेन्यू टाइप का करेंसी टाइप का फील्ड है, तो आप रिवेन्यू टाइप का करेंसी फील्ड यहाँ बना सकते हैं। तो ये सारे फील्ड आपको जैसे जैसे जो जो जरूरत पड़े वो आप बना सकते हो। ठीक है। तो हम अब इतने ही बनाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाते हैं।
ठीक है, अब इसको सेव कर देते हैं नेक्स्ट करके। ओके, तो ये हमारा सेव हो गया। अब हम आके अपना काम करते हैं, फ्लो का मेन जो हमारा काम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फ्लो क्रिएट करता हूँ। तो जो ट्रांसफॉर्म है, हम अभी स्क्रीन फ्लो का इसमें चल रहे हैं, तो हम स्क्रीन फ्लो ही बनाते हैं। ठीक है, ताकि उसको आपको समझ में भी आ जाए अच्छे से। तो ओके, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन फ्लो ही करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ स्क्रीन फ्लो। ओके, तो पहले जो मेरा रिकॉर्ड है, क्या करना है मुझे, सारे रिकॉर्ड सभी रिकॉर्ड को एक बार में उसको गेट करनी है। जो अकाउंट पे है सारे रिकॉर्ड में गेट कर लेता हूँ आपसे एक बार में। तो मैं यहाँ पे करता हूँ गेट अकाउंट। ओके, देन यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, अकाउंट। यहाँ पे कोई कंडीशन लगानी है नहीं, हमें सारे रिकॉर्ड उठाने हैं। तो यहाँ पे देखिए ओनली वन रिकॉर्ड आ रहा है, यहाँ पे ऑल रिकॉर्ड आ रहा है, तो मैं ऑल रिकॉर्ड लूंगा क्योंकि मुझे सारे एक बार में उसको और उसको ऊपर देना है। मैं अपने फ्लो को सेव कर देता हूँ, क्लोन अकाउंट फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा आ गया। अभी मेरा स्क्रीन फ्लो है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन भी लगा देता हूँ एक, डिसीजन, कि अगर मेरा उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं आता है तो क्या होगा। तो यहाँ पे चेक करता हूँ, चेक अकाउंट डेटा। ठीक है, यहाँ पे चेक करता हूँ इफ अकाउंट फाउंड। अगर डेटा इसमें फाउंड करेगा, मतलब डेटा इसमें है, तभी वो आगे जाएगा, अदरवाइज एरर दिखा देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट इज नल इक्वल टू क्या होना चाहिए, फॉल्स। ठीक है, इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर ये मेरा इसमें कोई अगर नल मतलब नल फॉल्स मतलब नल नहीं होना चाहिए, तो ये मेरा इसमें ये दिखाना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे आउटकम में दिखाना चाहिए नो अकाउंट फाउंड। ठीक है, कोई भी अकाउंट इसमें नहीं आएगा, तो क्या होगा, इसमें हम एरर भी दिखाएंगे। तो नो अकाउंट अगर फाउंड हुआ तो यहाँ पे क्या एरर आना चाहिए, मैं यहाँ पे एक स्क्रीन लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें देखें डिस्प्ले टेक्स्ट। डिस्प्ले टेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि कैसे कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ नो अकाउंट फाउंड एरर। ठीक है, यहाँ पे इसका स्क्रीन का नाम दे देते हैं नो अकाउंट फाउंड एरर स्क्रीन। ठीक है, अब आते हैं अपने डिस्प्ले वाले इस पे। अब इसमें क्या है, आपको मैसेज देना है, यहाँ पे आप मैसेज दे सकते हो। यहाँ पे नो अकाउंट फाउंड। ओके, इसको आप बोल्ड भी कर सकते हो, इसकी लेंथ साइज भी बढ़ा चाहे बढ़ा सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एरर दिखा दिया। ओके, अब एरर दिखाने के बाद हमें क्या करना है इसको। अब अगला हमारा काम हो गया ये वाले, कि अगर डेटा फाउंड करता है तो क्या करना है। ठीक है, अगर डेटा मेरा मिला तो जो उससे हम पहले हम ओल्ड करते हैं, फिर ट्रांसफॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो पहले क्या होता था, जब हम पहले यूज करते थे हम लोग, तो यहाँ पे हम यूज लूप यूज करते थे। ठीक है, क्योंकि हमें मल्टीपल रिकॉर्ड लेकर आना होता था यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे लूप में क्या होता था, अकाउंट डेटा आइट्रेशन। तब ताकि इससे आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे लूप यूज करना है और कहाँ पे यूज नहीं करना। फर्स्ट टू लास्ट रिकॉर्ड होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करनी है, तो उसका असाइनमेंट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे असाइनमेंट के लिए हमें असाइनमेंट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे असाइन रिकॉर्ड या अकाउंट रिकॉर्ड। ओके, अब यहाँ पे असाइन रिकॉर्ड करने के लिए आपको न्यू रिसोर्स बनाने होते हैं, और रिसोर्स किस टाइप का होगा, आपका रिकॉर्ड टाइप का। ठीक है, यहाँ पे दे दो आप अकाउंट बैकअप। ओके, अकाउंट बैकअप रिकॉर्ड, ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पे टाइप दे दो आपको किस टाइप का होना चाहिए, रिकॉर्ड टाइप का। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर लो अकाउंट
अकाउंट बैकअप, ए वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लो, देन डन। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे बेसिकली, अभी अकाउंट रिकॉर्ड है आपका। अब इसमें जो आपको सेलेक्ट करना है उसकी वैल्यू, यहाँ पे अकाउंट रिकॉर्ड, यहाँ पे नाम, नेम, बैकअप नेम में क्या देना है आपको, नेम देना है अपना उसका, किसका नाम देना है, जो आपका अकाउंट से जो यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहा है आर्ट्रेशन वाला, उसका, ये आर्ट्रेशन चल रहा है इसमें से डॉट नेम। ठीक है, दूसरा क्या था इसमें, अकाउंट रिकॉर्ड बैकअप, क्या था, टाइप। तो आपको टाइप सेलेक्ट करनी है, इक्वल टू जो आपका यहाँ से लूप चल रहा है ये वाली, इससे डॉट टाइप। ओके, देन इसके बाद क्या है आपका, टाइप हो गया, रेटिंग। ठीक है, इसमें आपको रेटिंग देनी है, तो यहाँ पे रेटिंग। और इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे अपना जो आइटम चल रहा है उसमें आपको ये रेटिंग दे देनी, असाइन कर देनी। ओके, तो ये हमारा रेटिंग हो गया। ठीक है, तो ये हमने 3 फील्ड बनाया था। तो उसके बाद ये हमारा हो गया, ये हो गया। उसके बाद क्या करना होता है आपको, यही सी रिकॉर्ड को आपको असाइनमेंट में दोबारा असाइन करना होगा उसका लिस्ट में, जो भी उसका लिस्ट में होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा रिकॉर्ड असाइन इनटू लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिस्ट में असाइन करने के लिए भी एक दोबारा बनाना होगा रिकॉर्ड वेरिएबल, जो होगा अकाउंट, ओके, अकाउंट बैकअप रिकॉर्ड लिस्ट, ऐसे कर। और ये क्या होगा, किस टाइप का, आपका रिकॉर्ड टाइप का, और इसको अलाउ करना होगा आपको मल्टीपल। देन यहाँ पे आपका अकाउंट बैकअप ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आ गया। अब इक्वल टू जो आपका यहाँ पे डेटा आ रहा है ये आपको यहाँ पे असाइन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्वल नहीं होगा, क्या होगा, ऐड करनी है आपको, तो यहाँ पे ऐड यूज करना है। इसको हटा के दोबारा इसको आप असाइन कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका ऐसे हो गया। तो इतनी बड़ी फ्लो ऐसे आपको लिखना होता था पहले। ठीक है, तो एक बार हम इसको चेक भी कर लेते हैं। और यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे, हम इसको इंसर्ट करेंगे, क्रिएट रिकॉर्ड। ओके, क्रिएट रिकॉर्ड, यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट अकाउंट बैकअप। ठीक है, देन मल्टीपल रिकॉर्ड्स, यस। और कौन सा कलेक्शन हमें यूज करना है यहाँ पे, अकाउंट बैकअप रिकॉर्ड लिस्ट, ये वाली। ओके, तो ये हो गया आपका। ऐसे आपको कोई मैसेज भी दिखाना है तो मैसेज भी दे सकते हो। यहाँ पे स्क्रीन लगा लो, स्क्रीन का नाम दे दो सक्सेस मैसेज। ओके, देन यहाँ पे आपको डिस्प्ले वाला जो टेक्स्ट है यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे दे दो मैसेज अकाउंट इंसर्ट। ठीक है, अब आपको जो मैसेज लिखना है यहाँ पे तो अकाउंट बैकअप सक्सेसफुली। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप कहीं पे यूज करना चाहो आप तो इसको यूज भी कर सकते हो बेसिकली। ओके, इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया। तो अब इसको जहाँ पे यूज करना है, मालूम मुझे होम पेज पे यूज करना है तो, या इस रिकॉर्ड पे यूज करना है तो मैं होम पेज पे आ जाता हूँ कहीं पे, और इसको मैं एडिट पेज कर देता हूँ। ठीक है, देन एडिट पेज करने के बाद यहाँ पे ए वाला मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं फ्लो, ये मेरा फ्लो का टैब होता है कंपोनेंट, इसमें आपको सिलेक्ट करना होता है कौन सा फ्लो आपको रन करनी है। तो यहाँ पे अकाउंट बिजनेस मुझे कौन सा करना है, यहाँ पे आते हैं हम। फ्लो का क्या नाम है यहाँ पे, क्लोन अकाउंट फ्लो।
तो यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ और लिखता हूँ क्लोन अकाउंट फ्लो ए। ठीक है, देन इसको सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया। अब आते हैं बैक इसको। अब यहाँ पे फ्लो, यहाँ पे देखिए फ्लो फिनिश दिखा रहा है। मैं इसको बैक करते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे मेरा ये फ्लो बाय डिफॉल्ट चल जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, क्योंकि हमने किसी बटन पे यहाँ पे डायरेक्टली डाल दिया तो हमारा वो फ्लो डायरेक्टली रन कर गया उसके, इसलिए। तो यहाँ पे हम आते हैं अपना, जैसे अगर इसको आपको, अगर मैं बैकअप में देखूंगा तो मेरे बैकअप में डेटा आ रहा होगा। अभी देखते हैं हम, बैकअप में मेरा डेटा आ रहा है, अकाउंट बैकअप। तो देखिए यहाँ पे सारे रिकॉर्ड एक क्रिएट हो गए, ये पूरे रिकॉर्ड। ठीक है। तो अब इसको अगर आप चाहते हो कि नहीं डायरेक्टली रन ना करे, तो उसके लिए क्या करोगे आप यहाँ पे एक, यहाँ पे पहले इसको चलने से पहले ही यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दो, ताकि आप उसको इनिशिएट कर सको। तो यहाँ पे लिख दो स्टार्ट क्लोन समथिंग, देन यहाँ पे आपको मैसेज देना है तो मैसेज दे दो। ठीक है, यहाँ पे दे दो स्टार्ट क्लो क्लोनिंग, यहाँ पे दे दो प्लीज क्लिक ऑन नेक्स्ट, प्लीज क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है, देन इसको सेव कर दो। अब देखिए यहाँ पे जब अभी आप नेक्स्ट करोगे तब चलेगा। यहाँ पे इसको सेव करते हैं हम और एक्टिवेट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देखो, अपने फ्लो पे आते हैं इसको हम। अभी देखिए इसमें कितने रिकॉर्ड है टोटल, 60 रिकॉर्ड है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने इस पे और दोबारा इसको, अब देखिए यहाँ पे क्या आया क्लोन फ्लो। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट करेंगे तब आगे का सब कुछ चलेगा आपका, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो ये होता है कुछ कंडीशन स्क्रीन फ्लो में, अगर आप कोई स्क्रीन या कुछ भी ऐड नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो रन करता है वहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट कर दिया, अकाउंट बैकअप सक्सेसफुली। अब यहाँ पे देखिए भाई 60 रिकॉर्ड था, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए कितने रिकॉर्ड, अभी कितने रिकॉर्ड आना चाहिए। यहाँ पे देखिए कितने रिकॉर्ड हो गए, 80 रिकॉर्ड। ठीक है, तो मेरा टोटल कितने अकाउंट है मेरे ओरिजिनल रिकॉर्ड में। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास टोटल आई थिंक 20 रिकॉर्ड है, इसलिए वो 20 में जा 20 दिखा रहा था। देखिए यहाँ पे 20 रिकॉर्ड है। ठीक है, अब इसी फ्लो को हम ट्रांसफॉर्म के थ्रू कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे थे मेरे। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ, ये सब की मुझे जरूरत नहीं है। ओके, इन सब की जरूरत नहीं है, इस सब की जो यहाँ पे दिखा रहा था ना, तो इसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट करते हैं और इस बार इसको भी डिलीट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज करते हैं अपना मेन जो अभी आया है, सेल्स फोर्स ने दिया है। देखिए अभी ये बीटा में है, बाकी कुछ टाइम बाद अभी ये आपका जनरल अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देना होता है आपको ट्रांसफॉर्म डेटा। तो इसमें दो चीजें होता है, एक तो सोर्स होता है, एक टारगेट होता है। ठीक है, तो सोर्स मतलब जो आपका डेटा आ रहा है उससे, टारगेट मतलब किस ऑब्जेक्ट में आपको डेटा टारगेट करके उसमें इंसर्ट करना है, या फिर जो भी आपको परफॉर्मेंस जो भी करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे सोर्स मैंने सेलेक्ट कर लिया कि जो मेरा सोर्स क्या है। तो मेरा जो सोर्स है वो क्या है, यहाँ से जो मेरा गेट रिकॉर्ड कर रहा था। ठीक है, ये ना अकाउंट फ्रॉम गेट रिकॉर्ड। तो मैं पहला जो ऊपर चल रहा है ये वाला देखोगे, ये वाला जो मेरा एलिमेंट है, इस वाले को मैं सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि इसमें मेरे सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखोगे यहाँ पे कैसे, यहाँ पे देखिए ये सारे फील्ड्स आ रहे हैं इसमें। ठीक है, अब ये सारे फील्ड्स को कहाँ पे मैप करना है, टारगेट। अब यहाँ पे आपको टारगेट सिलेक्ट करना होता है कि किस में आपको करना है, एपेक्स या रिकॉर्ड। मुझे रिकॉर्ड में देना है। यहाँ पे देखिए अलाउ मल्टीपल वैल्यू कलेक्शन। मैं यहाँ पे, अगर आपको एक रिकॉर्ड करने हैं, जैसे यहाँ पे इसमें भी आता है ना, आपको मल्टीपल गेट करना है या एक, अगर आपने यहाँ पे एक सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे इस चेक बॉक्स को मत सेलेक्ट कीजिएगा। अगर मल्टीपल करना है तो इसको चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि मैं भी मल्टीपल क्लोन कर रहा हूँ रिकॉर्ड को।
ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आप उस ऑब्जेक्ट का नाम। तो मैं अकाउंट बैकअप में सिलेक्ट करता हूँ, देन इसको ओके। तो यहाँ पे मेरे पास कितने फील्ड है, अकाउंट रेवेन्यू है, रेटिंग है, टाइप है, ठीक है, और नेम है। तो आपको यहाँ पे किससे किसको सिलेक्ट करना है, मतलब मैप करना है। अब डेटा आपको मैपिंग करना है। तो डेटा मैप करने के लिए आपको क्या करना है, जिससे यहाँ पे आते हैं हम, ईमेल। तो यहाँ पे बहुत सारे फील्ड है मेरे पास, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा अपना स्क्रीन को छोटा करता हूँ, फिर इसको हम मैप करते हैं। ओके, तो मेरा यहाँ पे देखिए क्या है, टाइप। टाइप को हम किससे मैप करते हैं, अपने उससे। यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको आगे हम टाइप को कर दिया, ठीक है। चलो, यहाँ पे इसको टाइप पे सिलेक्ट करना है, देन इसके बाद किससे मैप करना है उसको सिलेक्ट कर देना है। तो आप देखिए यहाँ पे ए मैपिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, रेटिंग। रेटिंग कहाँ है मेरा, वो भी देख लेते हैं। तो टाइप हो गया, उसके बाद हमारा इसमें रेटिंग देख लो आप कहाँ पे है, यह रेटिंग। रेटिंग को सिलेक्ट कीजिए, देन इसको रेटिंग से मैप कर दीजिए। तो आपका रेटिंग से मैप हो गया। उसके बाद क्या है, आपका एनुअल रिवेन्यू। तो एनुअल रिवेन्यू को आपको इससे एनुअल रिवेन्यू से मैच कर देन उसके बाद बचा हमारा नेम। तो नेम कहाँ है, उसको देखते हैं हम, यहाँ पे नेम है। नेम को ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, इससे अटैच कर दीजिए, ठीक है। अब हमारा देखिए ये हो गया, ठीक है। अब हमारा ये हो गया यहाँ पे, मतलब ये हमारे साथ देखिए यहाँ पे एनुअल रेवेन्यू को एनुअल रेवेन्यू से कर दिया, नेम को नेम से, रेटिंग को रेटिंग से। ये सारे देखिए ऐसे आपको जितने भी रिकॉर्ड है जितने भी हो उसको ट्रांसफॉर्म, मतलब उसको मैप करना होता है पहले, ठीक है। तो आपका ये मैप हो गया। यहाँ पे देखिए अब मेरा ट्रांसफॉर्म आ गया, ठीक है। दोबारा ओपन करके चेक कर लो, एक बार चेक करना है तो यहाँ पे एडिट एलिमेंट आपका देखिए सोर्स। सोर्स मतलब जो हमने यहाँ पे डेटा, जो कलेक्शन डेटा यहाँ से आ रही थी गेट रिकॉर्ड वाली, ये यहाँ पे सिलेक्ट किया, और जिसमें डेटा ट्रांसफॉर्म करना है वो वाला लेके आया। और यहाँ पे आपने मैंने मल्टी सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे आपको कलेक्शन वाला डेटा वहाँ पे देनी थी, ठीक है, मल्टीपल रिकॉर्ड। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से आपको क्रिएट रिकॉर्ड। देखिए वहाँ पे मैंने कलेक्शन उसको सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे आप पूछ रहा है कि वो इंसर्ट अकाउंट बैकअप रिकॉर्ड। यहाँ पे वन रिकॉर्ड नहीं, हमने उसमें मल्टीपल किया है तो यहाँ पे मल्टीपल अब कलेक्शन मांग रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास ये ट्रांसफॉर्म डेटा है, ये देखिए मैंने नाम दिया ना ट्रांसफॉर्म डेटा, तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म डेटा कलेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपका काम हो गया, ठीक है। देन अब इसको सेव करते हैं, नेक्स्ट। देन इसके बाद इसको क्या करते हैं, एक्टिवेट। तो हो गया इसका एक्टिवेट। अब आपका काम हो गया, देखिए अभी आप कितना बस, अभी आपने लूप भी हटा दिया, ठीक है, दो असाइनमेंट हटा दिया। अब सिर्फ इसी से हमारा काम कैसे होगा, उसको हम यहाँ आते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब चेक करते हैं कि क्या हमारा ट्रांसफॉर्म काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा भाई कितने रिकॉर्ड है टोटल, 80 रिकॉर्ड है, ठीक है। अब इसको आते हैं, इसको इनिशिएट करते हैं, नेक्स्ट। अकाउंट बैकअप सक्सेसफुली, इसमें आके चेक करते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो इसमें 100 रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि हमने मल्टीपल रिकॉर्ड सेलेक्ट किया था, राइट। तो इसको देखते हैं, देखिए कितने 100 रिकॉर्ड। तो ट्रांसफॉर्म का इससे यूज करते हैं, इसमें आपको और फार्मूला का कोई पर्टिकुलर नाम चेंज करना है तो फार्मूला भी इसमें यूज करने का ऑप्शन आता है, तो इसमें देखोगे। तो जैसे यहाँ पे नेम है किसी का, ठीक है, तो इसमें फार्मूला का ऑप्शन भी आना चाहिए। जैसे आपको कोई फार्मूला यूज कर रहे हो, ठीक है, कोई फार्मूला बना लो आप। फार्मूला को बना के किसी के नेम में साइन करना है तो ये फार्मूला फिल उसको मैच भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
वीडियो कमेंट में भी कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।